एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका नाम था रधिया। उसका कोई बेटा बेटी नहीं था और उसका पति बहुत पहले चल बसा था। उम्र के इस पड़ाव पर वह बिल्कुल अकेली थी। उसका एक छोटा सा कच्चा घर था जिसकी छत जगह जगह से टपकती थी। खाने को मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलती, वो भी तब जब वह किसी के खेत में काम कर पाती। रधिया की हालत बहुत दयनीय थी, लेकिन उसके मन में कभी शिकायत नहीं थी। वह बहुत ही मेहनती और सच्चे दिल की औरत थी। गांव वाले उसकी इज्जत करते थे, परंतु अपनी अपनी परेशानियों में उलझे होने के कारण कोई ज्यादा मदद नहीं कर पाता। एक दिन गांव में एक साधु आया। वह कई दिनों से भूखा था और रधिया के घर के सामने बैठ गया। रधिया ने देखा कि वह बहुत थका और भूखा लग रहा है। उसके पास खुद के लिए तो कुछ नहीं था, पर जो थोड़ा बहुत आटा बचा था उससे उसने रोटी बनाई और साधु को खिला दी। खुद भूखी रह गई, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं। उसने रधिया से कहा, तूने अपने लिए कुछ नहीं बचाया, फिर भी मुझे खिला दिया। माँ, तेरा ये त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। माँ क्या मगती हैं? रधिया मुस्कराई और बोली, बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यह मन शांत रहे और कोई भूखा मेरे दर से न लौटे। साधु मुस्कुराया और एक छोटी सी पोटली उसे दी। इसमें एक चमत्कारी अनाज है। इससे जो भी खाना बनेगा कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखना, इसका उपयोग केवल तब करना जब भूखे को खाना खिलाना हो। रधिया ने धन्यवाद दिया और साधु चला गया। उसके बाद रधिया रोज गांव के भूखे गरीब बच्चों को खाना खिलाने लगी। कोई मजदूर भूखा आता तो वो उसे भी खाना देती। धीरे धीरे लोग जानने लगे कि बुढ़िया के घर का चूल्हा कभी नहीं बुझता। गांव के लोग अब रधिया को अन्नपूर्णा माई कहने लगे। वो खुद सादा जीवन जीती रही, लेकिन किसी को भूखा नहीं जाने दिया। वो अब अकेली नहीं थी, पूरा गांव उसका परिवार बन गया था।